एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो। दहशतगर्द, दहशतगर्द, दहशतगर्द। हिजबुल्लाह का फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज ने हमले का जवाब आर्टिलरी फायर की सूरत में दिया। लेबनान में घुसने की कोशिश के दौरान हमास के 3 जंगजू मारे गए। सऊदी अरब इनकी बात सुन रहा है या वो हबीबी हैया हैया निकलो भैया कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की इतनी कोई खास सुनी नहीं जाती, लेकिन हमने फिर भी जी हमास के लीडर खालिद मशाल ने खिताब किया है, स्पीच की है और उसमें पाकिस्तानियों को अर्ज किया है कि जिहाद के लिए उठ खड़े हों। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो रैलियाँ हो रही हैं वो बड़ी भयानक और ख़तरनाक हो रही हैं, और उसमें हमास के जो लीडर हैं उनको बुलाया जा रहा है। और ये हमास के जो लीडर हैं पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानी जनता को जिहाद के लिए उकसा रही हैं। और ये अब ऐसा कुछ होने वाला है जिसके हालात पाकिस्तान से संभाले नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, पहले से ही बहुत ख़राब हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी बहुत ख़राब हो जाएंगे। और अगर अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो पाकिस्तान की एक पार्टी है, उस पार्टी ने रैली की और वहाँ पे हमास का एक लीडर आया जिसने पाकिस्तानी जनता को जिहाद के लिए उकसाया, और उस लीडर ने इजराइल को अमेरिकी कुत्ता बता दिया। इसके साथ साथ आपको एक भारत की भी एक खबर देता चलूँ, जिसमें आपको बताता चलूँ ये जो इजराइल और हमास का युद्ध है इसका असर थोड़ा थोड़ा भारत पे भी दिखने लगा है। आपको खबर बताता चलूँ, जम्मू के पुंछ में हिंदू और सिख परिवारों को घर छोड़ने की धमकी दी गई है। ये कंफर्मेशन मुझे नहीं है, वैसे ये जी न्यूज़ की एक खबर है। पुंछ ज़िले में लोगों को घरों के बाहर पोस्टर चिपके हुए मिले जिसमें लिखा हुआ था, तमाम हिंदू और सरदार बिरादरी को आगाह किया जाता है कि जल्द से जल्द इस इलाकों को छोड़ दो वरना आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौके पर सुरक्षा हुकूक का दर्ज देने वालों, जरा अपने हाथ देखो, तुम्हारी कोहनियों से मुसलमानों का खून टपक रहा है, तुम्हारे हाथों से मुसलमानों का खून टपक रहा है। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो। दहशतगर्द, दहशतगर्द, दहशतगर्द। और यहां इसराइल, अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने एक दिन में गजा पर बमबारी की है। और अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहां मोर्चे में आपके शाना बशाना लड़ने के लिए भी तैयार। इसराइल नहीं है, ये अमेरिका का कुत्ता है, बावला कुत्ता जो मुसलमानों पे छोड़ा गया है उनके चीर फाड़ करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आ गया है जब इस नासूर को उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। अमेरिका ने हमास के और फलस्तीन के साथ है, बल्कि हम वहां जाकर जंग लड़ने को भी तैयार है। जी हाँ, और वो भी ऐसा नहीं कि हम कोई प्लेन पकड़ेंगे या हम कोई शिप पकड़ेंगे और वहां जाएंगे। हम जी घोड़ों पे जाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। इंशाअल्लाह इसका बाकायदा आगाज करेंगे। मैं यहाँ पहुंचने वाले तमाम बातों को जी, ये था कराची, और कराची में जमात इस्लामी ने जो है एक प्रोटेस्ट निकाला घोड़ों पे बैठकर और फलस्तीन के फ्लैग्स लेकर। आपने देखा कि घोड़ों पे सवार होकर वो कह रहे हैं कि जी वो लड़ने के लिए जा रहे हैं इजराइल से। अब अगर ये घोड़ों पे निकलेंगे और वहां तक पहुंचते पहुंचते तक तो मुझे लगता है जंग खत्म हो गई होगी, बल्कि बहुत कुछ चीजें बदल गई होंगी। और जब ये वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि वहां तो सारा नक्शा ही बदला हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर के तौर पे जैसे कि इस्माइल हानिया या जो हमास को लीड कर रहे हैं वैसे तो नहीं, लेकिन वो हमास का एक बहुत बड़ा लीडर तस्वर किया जाता है खालिद मशाल को। तो खालिद मशाल ने अचानक वो
अपीयर हुए उस पे स्क्रीन पे, और वीडियो लिंक के ज़रिए, ऑडियो भी नहीं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमास के लीडर ने पाकिस्तान में होने वाली उस इस्लामिस्ट रैली में लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों से खिताब किया, स्पीच की उनके लिए, और कहा कि जनाब फ़लस्तीन का साथ दें, और उनको अर्ज किया कि जिहाद के लिए उठ खड़े हो। तो एक तरीके से जिहाद की कॉल हुई ना, यानी आप फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला है, तो उसमें जब आप कहते हैं तो फिर अब ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है। मैं ये समझती हूँ कि बेशक ये किसी हुकूमती सतह पर ये ऐसे नहीं हुआ, वो एक रिलीजियस पार्टी है, इस्लामिस्ट पार्टी है, जिसने उसको अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका कहना यह है कि जी सऊदी अरब से मुसलसल राब्ते में है, यानी कि सऊदी अरब से बात की जा रही है कि जंग बंदी की जाए, सीज फायर करवाया जाए और मजीद इस जंग को आगे बढ़ने से रोका जाए। इस सिलसिले में जी जलील अब्बास जिलानी साहब जो कि केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल, उनका कहना है कि जी हाँ मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में है। अब ये नहीं पता कि सऊदी अरब इनसे राब्ते में है या नहीं, सऊदी अरब इनकी बात सुन रहा है या वो हबीबी हैया हैया निकलो भैया कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की इतनी कोई खास सुनी नहीं जाती, लेकिन हमने फिर भी जी बोलते रहना है, हमने हर बारे में अपनी राय देना बहुत जरूरी है, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सब लोग जो है, मेजॉरिटी यही कह रही है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम हमास के साथ खड़े हैं। इजराइल उनके में से एक लीडर को उठाना और अपनी रैली में बुला लेना और फिर अपनी अवाम को कहना उठ खड़े हो, मैं समझती हूँ कि ये बड़ा खतरनाक है। आपकी अवाम उठ खड़ी हुई तो आपसे रोका नहीं जाएगा, और आप इस तरीके से खुलेआम सरेआम किसी से पंगा नहीं ले सकते इजराइल से। आप बेशक ना तस्लीम करें आपका जो भी स्टैंड है, लेकिन आप, और ऐसा होगा क्या, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो निकलेंगे सड़कों पर तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा, फिर आगे लग रही होंगी सड़कों के ऊपर, और फिर मौलाना फजलुर रहमान को कोई नहीं पूछेगा। तो ये तो अभी आप FATF की लिस्ट से बड़ी ही मुश्किलों से निकले हैं जनाब, हैं, तो आप क्या चाहते क्या हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, और इसमें जो है, और वैसे तो मैं देख रही थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने भी जो है जो बयान दिया है वो एक ज़्यादा वाज़ेह स्टैंड आया है, जिसमें कि फ़लस्तीन का साथ दिया गया और इजराइल को काफ़ी बुरा भला कहा गया। अभी तक जो है वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं आया था, ऑब्वियस नहीं था, लेकिन अब उन्होंने दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, उस जद्दोजहद को शुरू किया है कि जिसपे बहुत आगे हमारे फलस्तीन और गजा के मुसलमान जा चुके हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर आमद इंशाअल्लाह हमारे फलस्तीनी मुसलमानों को हौसला देने का सबब बनेगी, उन मुजाहिदों के कदमों में सबात पैदा करेगी, हमारे बच्चों को ये मैसेज देगी कि वो वहां हजारों किलोमीटर दूर फलस्तीन में तन्हा नहीं है, यहाँ कराची के मुसलमान उनके साथ खड़े हुए हैं, बाज़मीर इंसान उनके साथ खड़े हुए हैं, और उनकी भी आवाज यही है, हमारी भी आवाज और पुकार यही है कि लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। और यही आवाज इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रही है।